दोस्तों, माहौल गर्म हो चुका है। मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सनसनी है। खबर आग की तरह फैल चुकी है और ये सवाल आज फिर से उठ रहा है। क्या दिग्विजय सिंह अब प्रधानमंत्री मोदी के करीब आ गए हैं? क्या वो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हो गए हैं? दोस्तों, क्या कोई छिपा हुआ संकेत है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की तैयारी है, या फिर ये बस एक आम खबर है जो कांग्रेस के सामने आईना रख रही है और वो आईना इतना कड़वा है कि पार्टी के अंदर ही खलबली मच गई? दोस्तों, 27 दिसंबर 2025 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में चल रही थी। इंदिरा भवन में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश सब मौजूद थे। और ठीक उसी वक्त दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट होता है। एक पुरानी काली सफेद तस्वीर शेयर की जाती है। जमीन पर बैठे युवा नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। सामने कुर्सी पर लाल कृष्ण आडवाणी नजर आते हैं। दिग्विजय सिंह लिखते हैं, बहुत ही प्रभावशाली है किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ यानी जो अब बीजेपी है का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। दोस्तों, अब इस एक्स पोस्ट के बाद एक सवाल आता है, आखिर क्यों ठीक सीडब्ल्यूसी बैठक के बीच ये पोस्ट की गई? क्यों, जब कांग्रेस की पूरी लड़ाई आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है, उस विचारधारा को जोड़कर रखने वाली पार्टी की तारीफ दिग्विजय सिंह करते हैं? क्यों संगठन की शक्ति शब्द इतने जोर से लेकर आते हैं? क्या ये सिर्फ तारीफ है या एक नसीहत या एक आईना जो कांग्रेस को दिखाया गया? आईना कि देखो दूसरा पक्ष कैसे जमीनी कार्यकर्ता को ऊपर तक ले जाता है और तुम्हारा संगठन जो ऊपर की सीढ़ी से नीचे की ओर ही धकेलता रहता है। क्षमा चाहता हूं, ऐसा कहा नहीं, लेकिन तात्पर्य कुछ ऐसा ही लगता है। दोस्तों, इसके बाद में सफाई भी आई। दिग्विजय सिंह ने कहा, मैंने संगठन की तारीफ की है। मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। आपने गलत समझा, लेकिन सफाई के बाद भी सवाल बाकी है, क्योंकि राजनीति में शब्दों का वजन समय और संदर्भ से बनता है और ये संदर्भ बहुत भारी है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को टैग करके कहा था, सामाजिक आर्थिक मुद्दों के साथ संगठन पर भी ध्यान दो। कन्विंस करना आसान नहीं है। और अब ये तस्वीर जो कह रही है, देखो आरएसएस बीजेपी में एक कार्यकर्ता फर्श पर बैठकर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि संगठन जमीनी है, डिसेंट्रलाइज्ड है, पावर बढ़ती है। और दिग्विजय का पोस्ट बता रहा है कि कांग्रेस सेंट्रलाइज्ड है, फैसले ऊपर से तय किए जाते हैं। जमीनी कार्यकर्ता की आवाज ऊपर पहुंचती ही कितनी है। खैर दोस्तों, बीजेपी ने मौका देखा, तुरंत हमला बोला। कांग्रेस में अब भीतर ही भीतर कलह। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, लेकिन कुछ कांग्रेस नेता चुप हैं, कुछ नाराज हैं, कुछ कह रहे हैं ये तो पुरानी तस्वीर है बस। लेकिन सवाल अब सिर्फ दिग्विजय सिंह के नहीं, सवाल कांग्रेस के हैं। क्या पार्टी सच में संगठन को मजबूत करने के लिए तैयार है, या फिर ये पोस्ट बस एक और सबूत है कि असंतोष बढ़ रहा है और वो असंतोष अब सोशल मीडिया पर खुलकर बोल रहा है? दोस्तों, राजनीति का सबसे पुराना सबक दोहराया जा रहा है, न कोई स्थायी दोस्त, न कोई स्थायी दुश्मन, बस स्थायी हित, और संगठन का हित सबसे बड़ा। अगर अपना संगठन कमजोर पड़ रहा है तो दुश्मन के संगठन की तारीफ करके भी संदेश देना पड़ता है, चाहे वो संदेश कितना ही कड़वा क्यों ना हो। तो आप डिसाइड करिए, आखिर ये ट्वीट क्या था? क्या एक तारीफ, एक नसीहत, एक विद्रोह, या फिर बस एक पुरानी तस्वीर जो आज की कांग्रेस को आईना दिखा रही है? और वो आईना इतना साफ है कि उसमें सिर्फ मोदी नहीं बल्कि कांग्रेस की अपनी तस्वीर भी दिख रही है। आप बताइए, क्योंकि ये सवाल अब सिर्फ राजनीतिक गलियारों में नहीं, ये सवाल हर उस कार्यकर्ता के मन में है जो सोच रहा है, हमारा संगठन कब जमीनी होगा, कब कार्यकर्ता की आवाज ऊपर तक पहुंचेगी और कब ये आईना उतारा जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।